अब ये बताओ, उस समय का जो खान पान था, गरीबी का दौर था, खाना पाने को मेरे ख्याल है मक्का ही ज़्यादा होती थी, गेहूँ तो थे ही नहीं। गेहूँ भी थे क्या? गेहूँ भी होते थे। तो मैंने तो जब देखा 78-79 का, मुझे याद है 76-77-79, मक्का ज़्यादा होती थी, गेहूँ नहीं होती। हाँ, और यहाँ गेहूँ का क्या काम था, गांव में जब हम आए टंकी भरी आए। अच्छा बनते ले आए थे, है ना। फिर हम वो टंकी यहाँ ले आए। अच्छा, फिर ठाकर टंकी भरी नाज की। अच्छा है, वो अपना नाज खा गए थे, तीसरा कर रहे थे चाकरी। अच्छा, हाँ, गांव में घर में भी, यहाँ भी। अब मैं एक बात और है, मुझे अपने दौर की याद है, 1979 में दिल्ली आए थे, 79 में, यानी आज से 21 और 45 साल हो गए पूरे हम दिल्ली में आए हुए। जब हम गांव में तो उससे पहले तो हमारा ये बुलंदशहर थोड़ा आगे, करीब 20-25 किलोमीटर आगे है हमारा गांव। उस समय सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री था शायद, और देश में चोरी उचक्की इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, शाम के टाइम से लोग घरों में घुस जाते डर के मारे। एक तो उससे पहले इंदिरा का दौर था, इमरजेंसी लगी थी। मैं गाँव में तो मुझे छोटेपन याद है, तो गाँव में कोई इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं ले सका डर के मारे, खौफ के मारे, कि अगर किसी ने दीवार ने सुन लिया ना तो कोई पकड़ के थाने में बंद करवा दे, पुलिस में बंद करवा दे। ये इतना भयंकर दौर था। और आपको तो समय होश है पूरी तरह से, मैं तो छोटा मोटा था, मुझे इतना होश नहीं है। तो वो खौफनाक दौर आपने भी देखा है इमरजेंसी का। तो आपको गांव में रहते हो उस समय तो डर नहीं लगता था इमरजेंसी के दौर में? आपको डर नहीं लगता था? हमें कोई चोर भी नहीं कहता, ये चू नहीं कहता, सरकार का जो डर लगा हुआ था पूरी तरह से। जब हम आए कहीं भी मकान नहीं था, कोरा जंगल ही था ये। और 36वीं साल लगती है यहाँ पर आपको। अच्छा, तो जब उस समय खेत होंगे यहाँ पर, क्या था 36 साल पहले यहाँ पर ये ऐसे था? ये बरसी बोरी, ये हमको परसी बोरी थी। अच्छा। तो यहाँ कोई जोहर भी थी, कोई पानी का तालाब भी था क्या आस-पास में कहीं उस समय 36 साल पहले? नहीं। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ इंगा जोहर सा था। वो कहाँ पर था? इंगा या बननी है ना। हाँ, या बननी जोहर में ही थी है। इससे परे एक होर पलोट सा। अच्छा, उसमें जोहर पानी भर गया था। तो स्कूल वाली जगह है जोहर पे, कौन सी जगह थी यहाँ पर? मैंने सुना है जोहर थी किस जमाने में। उसे जोहर कहते। हाँ, जोहर नहीं था। हाँ, तालाब नहीं था, जोहर कहते। जोहर कहाँ थी यहाँ पर? स्कूल की जगह पर थी या पहले थी? बननी। ये कोई कहता है कि यहाँ पर भागमल चौक पर थी जोहर, कोई कहे समझ में नहीं आ रहा। वो गड्ढा था वहाँ। हाँ, गड्ढा था खाली। अच्छा, वो भरा रखे थे लोगों ने। अच्छा, अच्छा, हाँ, वो गड्ढा हो गया मंदिर के पीछे। अच्छा, मंदिर के पीछे। और भागमल तो हमारे सभी पहला गया। भागमल आपसे पहले आया हुआ था? तो था पलोट 1984 में इंदिरा की जब हत्या हुई थी, उस समय देश में बहुत अराजकता फैल गई थी, मारकाट मच गई बुरी तरह से। तो आपने तो वो भी दौर देखा है। उस समय यहीं थे? कहाँ थे? वहीं थे, गाँव में थे अपने? अच्छा, यहाँ नहीं थे। हम उस समय दिल्ली में थे, और जिस दिन इंदिरा कांड हुआ था, हम घर में अपने मैच खेल रहे थे, मैं, बड़ा भाई और छोटा। तो रेडियो चला रखा था। रेडियो पर उस समय, आज तो टीवी है, उस समय रेडियो थे। रेडियो में सुनने था, अचानक रेडियो चलते था, बंद हो गया। टूटू आवाज हुई तो हमें बहुत परेशान हुआ, मैच चलना बंद हो गया। शाम के टाइम पता चला कि इंदिरा गांधी को गोली मार कर हत्या कर दी। दोपहर में देखा कि इंदिरा गांधी के ऊपर हमला किया गया है उनके सुरक्षा गार्डों ने, और घायल है। प्रधान कचेरी बदलता सारे गांव में। अच्छा। और कुकर भी हमारा पड़ोसी नौकर हो गया। कुकर भी उसका देखा नहीं, सब पतीले को पकावते, रंडे को पकावते। और जिस वक्त इंदिरा गांधी का कांड हुआ तो प्रधान का चढ़ गया था सारा काम। अच्छा, वही। अच्छा, उसी का था। और तो बेटे काक में सब चीज काक में उस वक्त नहीं थी। अब मैं एक चीज और थी गांव में, आज का तो जयराम जी, मैं गांव में नहीं रहता, यहाँ पर रहता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं जब भी जाता था गांव, देखते अगर कोई गांव का रिश्तेदार आया ना किसी का भी, चाहे किसी बरादरी से, वो गांव वाले पूरे उसको रिश्तेदार की तरह मानते थे। इतनी इज्जत उसकी करते थे कि फलाना रिश्तेदार आया, मेहमान आया। लेकिन अब ऐसा दौर है, यहाँ की मैं देखता हूँ, शहर की, गाँव में तो नहीं जाता बहुत टाइम से, तो यहाँ जो शहर में माहौल है, पड़ोस में रिश्तेदार आया क्या आया किसी कोई पता नहीं है। कोई मतलब रखना नहीं चाहते एक दूसरे से। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक शादी हो रही थी पड़ोस में। शादी के वहाँ पर जैसे कल शायद बारात जाएगी, खूब धूम धड़क्का हो रहा था।
और एक पड़ोस में एक डेथ हो गई थी, जवान लड़के की मौत हुई थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो उसको जब कहा भाई तू इतना शोर शराबा कर रहा है, क्या जी खुशी का माहौल है और हम तो शादी में खुशी तो होती है। मैं तो यार शादी में खुशी होती है, लेकिन इतना तो देखो कि पड़ोस में एक मौत हुई पड़ी है और आप जंगल में नहीं रहे, समाज में रह रहे हो, आप खुशी मनाओ लेकिन दूसरे के मातम का ध्यान रखो। इतना उधम मत मचाओ, थोड़ा उधम को कम कर लो। वो हाव लड़कने लगे तो मेरे को आया गुस्सा। मैंने कहा अभी मैं पुलिस को फ़ोन करके तुम्हारे सारे इसको बंद कराता हूँ। तुम 11-12 बजे 1 बजे रात को डीजे चला के इतना तेज आवाज़ में कर रहे हो, तो कम से कम इतना तो शर्म करो, तुम जानवर हो क्या हो। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। और गांव में कहाँ एक का रिश्तेदार दूसरा आदमी अपना रिश्तेदार मानता था कि ये गांव का रिश्तेदार हो, और यहाँ बराबर से बराबर लोग मानने को तैयार नहीं। और फिर भी कहते हैं लोग इंसान कहाँ से आएंगे। यही तो बात जब हम अपने औलाद को कोई संस्कार नहीं देंगे, किसी तरह की तमीज तहजीब नहीं सीखेंगे, तो तमीज तहजीब आएगी कहाँ से। बिल्कुल नहीं है। तो ये दौर और वो दौर बहुत ज़मीन आसमान फर्क आ गया। पहले लोग शाम के टाइम चौपाल में बैठ के मिलते थे, और गांव में कभी कोई ऐसा कलेश झगड़ा नहीं होता था, जहाँ तक मैंने भी देखा गांव में। जैसे यहाँ घर घर में होते हैं, यहाँ हर घर में होते हैं। गांव में कोई झगड़ा कभी होगा, पंचायत बुलाई गई, सारा झगड़ा वही समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बहू का शर्म नहीं ना कुछ नहीं। यहाँ कोई शर्म। बहू आ जाती है घर में तो वो ये सोचती है कि तेरा एक अधिकार हो घर में, ठीक है जी, कि मेरा अधिकार है। और सास ये सोचती है सब कुछ मैंने बनाया है, तो ये अधिकार इसको कैसे दे दें। इन दोनों के बीच में कभी समझौता नहीं हुआ, सास बहू के बीच इनमें हमेशा जंग छिड़ी रहती है। और इस जंग में पिसता है लड़का। देखो बच्चा, एक बात बताओ बिल्कुल बताओ। मान मेरे 3 बच्चे थे और ये 2.25 गज का पड़ोस था। हाँ। तो वो बच्चा मेरा बिचला नारा हो गया। मैं कह लगा, मैं कह रही थी एक बात बताऊँ, इसे कह इन लोग का 3 त्याग बदला नहीं, मतलब शहर से खाई करूँगा बतेगी। हमारी चाहती है कंगूर की, मेरे लोग देखे मेरे मर्द को ही खा लेंगे, पहले का माँ का हिस्सा। मैं कह रही थी 3 की 3 त्याग बेटे ना आई, सच कर दूँगा। और ये सभी 60 आ गई और सभी को भी 60 आ गई। ठीक है। अच्छा, लड़कियों के लिए आपने क्या किया जब आपने बंटवारा किया? आप लड़कियों के लिए क्या सोचा? लड़की तो आपकी थी। लड़की का तो ब्याह करा। लड़की के ब्याह में कितना लगा दिया आपने? ब्याह में? हाँ, कितना खर्च किया? तो बहुत रुपए लगे थे। तो बहुत रुपए लगे थे। ऐसा है मतलब जैसे आपके पास 10 रुपए तो 15 रुपए हैं और 5 बच्चे 3 से 12 बांट जो लड़की का ब्याह करा था। हाँ। तो उस टाइम पर साइकिल चलती थी। हाँ, चलती थी। चलती साइकिल चलती थी। अच्छा जी। जो दोबारा जो लोंडी का ब्याह करा उसे भी स्कूटर दिया। अच्छा। उस दिन लोंडी को स्कूटर। ठीक है। हमारे गाँव में किसी ने दिया नहीं। ठीक। अभी फर्नीचर बड़े। हाँ, सब दिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी बहुत सुखी। मैं आज देखता हूँ अम्मा, जब लड़कों की शादी होती है तो विचार और होते हैं, लड़की की शादी में और विचार होते हैं। लड़के की शादी में आदमी मुंह खोल के बैठ जाता है भिखारियों की तरह कि मैंने लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया जी, मेरा इतना पैसा ये खर्च हुआ, फलान लगा दिया, मुझे इतना चाहिए। तो मेरी ये समझ नहीं आता कि लड़के को तूने किसके लिए पढ़ाया? लड़का तेरे नाम करेगा, ससुराल वालों के जाके नाम करेगा नहीं। जो तू उनसे इस चीज़ को रख रहा है, क्या तू भूखा नंगा था? जाओ